चलें जी, अब शुरू करते हैं। मैं आज का सेशन जो है ना हमारा वो मैंने इधर अपलोड कर दी है। तो अगर हम देखें इधर तो कौन सा इधर देखें तो हमारे पास ये सोलर पैनल पे है हमारा। तो इसमें लिखा हुआ है टू लर्न बेसिक्स ऑफ सोलर पैनल। वो वाइट बोर्ड पे कुछ लिख दिया, उसकी तस्वीर ले लेना, लेकिन वही चीज़ें इधर डिस्कस हो जाएंगी, वो भी हो जाएंगी इधर, ठीक है। तो इसमें ये मैनुअल भी शेयर हो गया और ये नोट्स जो हैं आज वाले जो ये 62 पेजेस के, ये भी मैंने शेयर कर दिए हैं, ठीक है। इधर से मैंने पढ़ाना है और फिर हमने एक सोलर पैनल है हमारा, उस पर हमने प्रैक्टिकल करना है, ठीक। तो अभी हम देखें तो थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं टाइप्स ऑफ सोलर पैनल में। सोलर एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स की सोलर एनर्जी जो है उसमें एक पैसिव सोलर एनर्जी है, ठीक है। दूसरा सोलर थर्मल एनर्जी है। तीसरा जो है सोलर फोटोवोल्टिक एनर्जी है, ठीक है। पैसिव के अंदर देखें तो नॉर्मली जो हम जो है वो घरों के अंदर डायरेक्ट सन से जो हम रेडिएशन लेते हैं वो सारी पैसिव एनर्जी है, ठीक है। कपड़े सुखाते हैं या मतलब नेचुरल लाइटिंग है आपकी सन की, या ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी क्या आ जाएंगी, वो आ जाएंगी सोर्स पैसिव सोलर एनर्जी। दूसरा जो है वो सोलर थर्मल एनर्जी है, जो कि सन से आप लेते हैं और उसको हीट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सोलर थर्मल कनेक्टर आपने देखे हैं तो हमारा इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का, इसके दरमियान में अगर जो जगह खाली है ना, अभी आप जाके देखिएगा तो वहाँ भी सोलर थर्मल कलेक्टर लगे हुए हैं। वो HEC का प्रोजेक्ट था तो वो वहाँ लगाए हुए हैं उन्होंने, और जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उसकी छत पे भी उन्होंने लगाए हुए हैं। तो हमने विज़िट किए हुए हैं, उसकी वीडियोज़ मैंने शेयर की हुई हैं, वो BG वालों को करवाए थे। तो इसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट एवैक्यूएटेड ट्यूब वाले होते हैं, ये ट्यूब वाले हैं। और उसके बाद जो है वो फ्लैट प्लेट भी होते हैं। फ्लैट प्लेट इधर नज़र नहीं आ रहे, फ्लैट प्लेट है, एवैक्यूएटेड ट्यूब है, और तीसरे पैराबोलिक है। वो जो पैराबोलिक हैं वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के दरमियान जो लगे हैं वो पैराबोलिक शेप है, पैराबोलिक। और ये जो वैक्यूएटेड ट्यूब हैं और इसी तरह जो फ्लैट प्लेट है, ये दोनों जो है ना मैकेनिकल की छत पे एक्सटेंशन में ऊपर जाएंगे, उधर विज़िट कर लें या वीडियोस देख लें तो वो उसको वहाँ ये लगे हुए हैं। अच्छा, इस तरह जो है ये आपका यानी सोलर एनर्जी आई और उसको हीट में कन्वर्ट करते हैं। सोलर कुकर भी बनते हैं और सोलर वाटर हीटर भी। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन है कि पैराबोलिक शेप में, मैंने बताया था किसी को प्रोजेक्ट का, आप प्रोजेक्ट भी कर लें कि जिस तरह ये अब्दुल जलील ने ये इन्होंने किया है, तो इस तरह का एक पैराबोलिक शेप में आप ऊपर लगाएं और आसान सा सस्ता बना लें, वरना डॉलर्स में काफ़ी महंगा आता है। आप सस्ता बनाएं, उसको एल्यूमिनियम शीट लें और उस तरह प्रोसेस बताया था, तो उससे वो सारी सोलर की एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक जगह कंसनट्रेट करेंगे और उसमें जहाँ कंसनट्रेट होगी वहाँ से आप कॉपर का एक वो ले लें, पाइप के अंदर से पानी गुजारें और जो सारी एनर्जी होगी वो उस पर पड़ेगी और वो हीट अप हो जाएगा। तो फ्री में जो है ना घर के अंदर बिजली जो है और पानी, जो गर्म पानी है वो आप कर लें। अच्छा, इस तरह तीसरी जो एनर्जी है वो है सोलर वोल्टेज, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो सोलर वोल्टेज है कि सन लाइट को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग सोलर सेल। और ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं। सोलर सेल आप देखें तो सिंगल सोलर सेल इस तरह का नज़र आता है। अभी हम ऊपर छत पे जाएंगे तो सोलर सेल देखेंगे, डिफरेंट सोलर सेल से मिलके सोलर मॉड्यूल बनता है, या सोलर पैनल भी उसको कह देते हैं। तो एक सोलर सेल की नॉर्मली वोल्टेज जो है वो 0.5 वोल्ट होती है। तो इस तरह डिफरेंट सोलर सेल्स जो है हम 72 सोलर सेल सीरीज़ में लगाएंगे, तो इस तरह हम फिर उसकी जो है 36 वोल्ट या इस तरह जितनी चाहिए, तो एक पैनल से आपको उतने वोल्ट मिलेगी। तो पूरा ये पैनल की वोल्टेज आ रही है इधर, ये 16 वोल्ट आ रही है ना, इधर 16.5 शो कर रहा है। तो ये पूरे पैनल के उसके अंदर डिफरेंट सेल्स होंगे, तो इस तरह कम्बिनेशन से बनते। तो ये देखें सोलर सेल आपको नज़र आ रहा है एक, और इन सारे सोलर सेल्स को सीरीज़ में मिलाया तो ये आपका सोलर पैनल बन गया। तो इस तरह डिफरेंट ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल लगाते हैं, तो ये फिर इस तरह हम एनर्जी लेते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल 30 सोलर सेल्स हैं तो 15 वोल्ट आपको मिलेगी, ठीक है। इस तरह आपने सोलर पैनल 1, 2, 3 इनको सारे को सीरीज़ में लगाया, तो इनको कहते हैं सोलर अरे, यानी सोलर सेल उनके कम्बिनेशन से सोलर पैनल और सोलर पैनल्स के कम्बिनेशन से सोलर रे, उनको आप सीरीज़ पैरेलल में लगा के फिर अपनी रिक्वायर्ड जो अमाउंट है वो आप उसको करते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में देखें तो सारे आपको देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, ऐसी है ना, और इसके बाद ये नेगेटिव आउट, और उसके बाद जो है ना इसका पॉजिटिव आउट। इसका मतलब ये सारे सीरीज़ में लगाए हैं। सीरीज़ में करंट 3 एम्पेयर ही रहेगा, लेकिन ये 15 ये 45 वोल्ट हो जाएगा, 45 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं सीरीज़ क्यों, इस पर नींद आ रही है, पानी ज़रा पिए जाके, चले जाए चक्कर लगाएं बाहर। अच्छा, इस तरह जो है वो जिसको नींद है ज़रा हाईलाइट कर दें, एवरी टाइम ज़ाया हो रहा है। अच्छा, ये देखें सीरीज़ में है तो 15 3 टाइम्स ये 45 वोल्ट और 3 एम्पेयर, तो कितने पावर आएगी, 45 × 3 कितना आ गया,
135 वाट, तो 135 वाट आपको 3 पैनल से मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो लगा सकते हो। एनर्जी इन आपकी 100 वाट। अब इसकी एफिशिएंसी देखनी है, तो एफिशिएंसी क्या होगी, आउटपुट एनर्जी ओवर इनपुट एनर्जी। एनर्जी इन जो है, जो सनलाइट से एनर्जी आ रही है वो इनपुट है, और जो आपकी इस सोलर के बाद आउट होगी जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में वाट्स में, वो आउट होगी। तो आउटपुट देखें 15 वाट है और इनपुट 100 वाट आ रही है, तो ये 15/100 तो 15% तो इसकी एफिशिएंसी भी तकरीबन आप देखें तो 15 से 20% में सोलर सेल की एफिशिएंसी फॉल करती है। इसका मतलब 100 पूरा उसको कन्वर्ट नहीं करता। इस तरह अभी 21% या इस तरह एफिशिएंसी 21 या 22 पे भी आ रही हैं, इस तरह लेटेस्ट जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। तो इतनी एफिशिएंसी है। अच्छा, अब देखें कि इसके अंदर क्या होता है कि ये दो एन टाइप और पी टाइप दो मटीरियल होते हैं। एन टाइप जो है वो नॉर्मली हम बोरान लेते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं ना, एन टाइप और पी टाइप। तो ये जो एन टाइप होता है वो नॉर्मली हमने बोरान लिया होता है, और पी टाइप जो है वो हम कौन सा लेते हैं, फास्फोरस लेते हैं। तो इस तरह जो है ना दो हम वो बनाते हैं। तो अब उसके बाद ये आपके कनेक्शन है। अब इसकी डिटेल जो है ये लेयर्स की क्या है, इसको आप देख लेते हैं। अब इसमें देखें तो ये एन टाइप लेयर है ऊपर, और नीचे पी टाइप है, 2 लेयर्स हो गई, ठीक है। अब ये 2 लेयर्स को हमने जब मिलाया तो ये बन गया, इसको कहते हैं पी एन जंक्शन। ये अब पी एन जंक्शन बन गया है, ठीक है। इसके ऊपर वाली एन टाइप और नीचे वाली पी टाइप है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें तो नीचे देखें, ये आप देखें कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि जब इनको मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्राई करते हैं कि वो जो है आपके क्या करें, को पी जंक्शन जो है उसको जो है उसकी तरफ वो मूव करें, वो ट्राई करते हैं। तो इसलिए जो है क्या करता है कि ये जब मूव करते हैं तो फिर क्या होता है कि एक नेगेटिव चार्ज की लेयर आप देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन नीचे मूव करने चाहेंगे तो ये नीचे एक इलेक्ट्रॉन की जो नेगेटिव चार्ज की लेयर बना देंगे, सही है। और इसी तरह जो नीचे पॉजिटिव वो हैं होल्स, वो ऊपर मूव करने की कोशिश करेंगे और वहाँ जो है वो एक पॉजिटिव की लेयर बन जाएगी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो है कोई चार्ज नहीं है, तो इसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन। ये हमारा डिप्लीशन रीजन बन गया। अब जब ये डिप्लीशन रीजन बन गया तो अब इसको क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे आगे। अब जो सूरज की रोशनी ऊपर से आई, और वो सूरज की रोशनी के जो फोटॉन्स होते हैं, रोशनी के फोटॉन्स, वो इस डिप्लीशन रीजन के अंदर जो है वो क्या करते हैं इजीली, क्योंकि ऊपर वाली जो ये जो आपकी एन टाइप लेयर होती है ना, ये बहुत थिन होती है, तो इजीली जो है ना फोटॉन्स जो सूरज की रोशनी के है वो क्रॉस करके इस डिप्लीशन रीजन में आ जाते हैं, ठीक है। अब जब डिप्लीशन रीजन में आएंगे तो उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर जो है ना वो आपके न्यूट्रल एटम होंगे। अब वो जो फोटॉन आएंगे वहाँ से, फोटॉन देखें फॉर एग्जांपल, ये देखें ये फोटॉन आ रहा है फॉर एग्जांपल सूरज से, ये इसके साथ टकराएगा, ठीक है। तो ये इन जो न्यूट्रल एटम है इसके साथ टकराएगा, तो उसके बाद क्या करेगा, तो अच्छा, इसके अंदर ये जो न्यूट्रल एटम क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं कि इसके अंदर डेफिशिएंसी चार्ज नहीं है, चार्ज ऊपर चले गए नीचे चले गए, इसमें चार्ज नहीं है, चार्ज की डेफिशिएंसी की वजह से ये न्यूट्रल एटम इसको आपको मिलते हैं। न्यूट्रल एटम की रीज़न मैंने बता दी। अच्छा, जब वो इसके जो फोटॉन जो सूरज की रोशनी का आएगा, वो इस जो आपका जो न्यूट्रल एटम है इसके साथ जब वो करेगा, तो करने के बाद क्या करेगा कि ये देखें इसको डिवाइड कर देगा, इसको जो है ना वो ब्रेक कर देगा, हर जो न्यूट्रल एटम होगा। और जब वो ब्रेक होगा तो उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकाल देगा। ये देखें इलेक्ट्रॉन निकाला, और दूसरा उसका क्या हुआ, होल निकाल दिया। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो ये चार्ज कैरियर बन गया, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ये जो चार्ज कैरियर है, इसके बाद क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगा आपका नीचे जो पी लेयर है उसकी तरफ, और जो होल है वो दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, ये स्टेप हो गया। उसके बाद क्या होगा कि ये जो है मूव करेगा, तो फिर क्या होगा इसके बाद आपका, अच्छा नेक्स्ट करते हैं आगे। उसके बाद देखें तो ये अब फोटॉन आ रहे हैं, और आगे तो ये देखें यही प्रोसेस सारा रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब होगा, अब ये जब इलेक्ट्रॉन इस तरह ये देखें पॉजिटिव नेगेटिव फोटॉन की वजह से वो न्यूट्रल एटम हो रहे हैं, इतने ज़्यादा वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब अब आपको कनेक्शन लगाएंगे, यानी बाहर कोई ये पॉजिटिव और नेगेटिव इन दो के साथ प्रोब लगाई होती है ना, बाहर हमने लोड लगाना है, बल्ब लगाना है, फ़ैन लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो वो जब हम लगाएंगे तो क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो होंगे उसमें से, चूँकि इलेक्ट्रॉन और फ्लो हो गया, इस तरह एक पूरा साइकिल बन जाएगा, ठीक है। तो वो इस तरह जो है ना, इधर से जो है ना पॉजिटिव एक प्रोब लगाई है, एक नेगेटिव लगाई है, और आगे जो है ना हमने, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन उस होल से मिल के उधर दूसरी तरफ आना शुरू हो जाएंगे, तो अट्रैक्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो ये एक पूरा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये उसका इंटरनल फिनोमिना था जो हमने देख लिया। अच्छा, अब उसके बाद देखें तो बाकी में चीज़ें जो है ना वो सारी जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल बनता है तो सिलिकॉन से बनता है, इसका पूरा प्रोसेस है, सिलिकॉन से जो है वो आप इसको
सेल को बनाते हैं और उसके बाद ये एक सेल से सोलर पैनल बनते हैं, ये हमने बता दिया। ये सेल के बाद इसको सोलर पैनल भी कहते हैं और इसको मॉड्यूल भी कह देते हैं, सेल से मिलके बनता है। और उसके बाद सारे मॉड्यूल्स या सोलर पैनल जो है वो मिल के अरे बनाते हैं और ये अरे सारी मिल के एक अरे 2 3 4 तो ये पूरा सोलर सिस्टम बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा काम करता है, ठीक है। तो अब आप देखें तो इसकी सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो कितनी टाइप्स के हैं, ये जो आपके सोलर पैनल हैं। तो उसमें मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, अमार्फस सिलिकॉन, ठीक है, जो है वो, और उसके बाद गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम टैलेंट। लेकिन ये पहले 3 ज़्यादा फेमस हैं, मोनो, पोली और अमार्फस। अमार्फस भी इतना नहीं है, ये अमार्फस थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, यानी गाड़ियों पे जहाँ कहीं भी विंडोज़ पे फ्लेक्सिबल लगा देते हैं, ज़्यादा महंगा है। वरना नॉर्मली हम पोली और मोनो के नाम सुनते हैं। पोली पहले आया था और मोनो अभी बाद में आया है, ठीक है। और मोनो के बाद भी इसके हाफ कट और डिफरेंट टाइप्स आई हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये आपकी पहली 3 जो है ना, मोनो, पॉलीक्रिस्टलाइन और अमार्फस, ये 3 नॉर्मली यूज़ होती हैं। तो उसमें भी हम मोनो, पोली ज़्यादा नाम सुनते हैं इधर आप। और आजकल लोग ज़्यादा मोनो लगा रहे हैं। मोनो में भी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो लगाने हैं। पोली की ज़रा थोड़ी कम होती है इसकी, जो ये पुराना थी टेक्नोलॉजी। तो पोली और मोनो में अगर आप डिफरेंस करना चाहें तो डिफरेंस आपको नज़र ये पॉलीक्रिस्टलाइन सेल है और मोनो है। पोली में देखें तो ये इनकी एफिशिएंसी देख लें आप, देखें सिलिकॉन अरेंजमेंट देखें, पोली और मोनो है। तो इसके अंदर मोनो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पोली लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है। और पोली ज़्यादा, इसको ब्लूइश इसका जो पैनल होगा ना, ब्लूइश कलर का आपको वो देगा, जो ब्लूइश कलर का जो है ना, ये नीला रंग ज़्यादा होगा। और ये ब्लैक कलर में होते हैं मोनो, तो ये भी उसको पहचानने का तरीका है। अभी ऊपर जाएंगे अब देखेंगे वो कौन सा है। तो ये ब्लैक में होगा और वो ब्लू में होगा। अच्छा, उसके बाद इसकी मोर एफिशिएंसी है मोनो की और ये लेस एफिशिएंट है, ठीक है। इसकी लाइफ ज़्यादा है मोनो की और ये कम है, ठीक है। और ये देखें बाकी चीज़ें भी इसने लिखी हुई हैं, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें तो ये देखें मोनोक्रिस्टलाइन और ये आपका ये फ्लेक्सिबल है थिन फिल्म, और ये पोली है और ये मोनो है। मोनो के अंदर ये एक और भी इसको पहचानने का तरीका है कि ये देखें इसके अंदर ना ये डायमंड शेप का दरमियान में जो सेल है ना, उनको सेपरेट किया था। ये डायमंड शेप की शक्ल नज़र आएगी तो आपको पता चल जाएगा ये मोनो है। और दूसरा ये ब्लैकिश कलर होगा। और इसमें देखें तो कोई क्रॉस में रेक्टेंगुलर शेप है, क्रॉस एज जो है वो कॉर्नर में कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इससे भी आप इनको पहचान सकते हैं कि ये पोली है और ये मोनो है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बाकी इसमें देख लिया कि ये आपकी प्योर सिलिकॉन होती है मोनो में, और इसमें मेल्टेड सिलिकॉन क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी भी देखें मोनो की ज़्यादा है, इसकी कम है, ठीक है। और इसी तरह जो है इसकी लाइफ लॉन्ग है और ये मॉडरेट कम है। और इसी तरह थिन फिल्म देखें तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। एफिशिएंसी देखें तो इनकी बाकी दोनों से कम है, लेकिन इसकी फ्लेक्सिबल है कि इसको कई कमरों में, गाड़ी के ऊपर, आगे पीछे कहीं इसको फ्लेक्सिबल जहाँ भी एडजस्ट कर दें। ये हार्ड है, ये तो लगाने पड़ेंगे छत पे, ठीक। तो ये इस तरीके से आपको ये, और इसकी लाइफ स्पैन भी थिन का काम है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें तो ज़्यादातर हमारे अब मोनोक्रिस्टलाइन यूज़ हो रहा है, उसके मोनोक्रिस्टलाइन ही सारा फोकस हो रहा है, पहले पोली होते थे, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये देखें फॉर एग्जांपल ये आपको पॉलीक्रिस्टलाइन ये नज़र आ रहा है, पोली है और ये मोनो है। अभी हम देखेंगे ये जो भी है ऊपर हम चेक करेंगे पहले कि ये मोनो है या पोली है, ठीक है। अभी जाके खुद देखेंगे और उसके बाद इसका हमने वो चेक करनी है। तो फॉर एग्जांपल ये देखें, इसकी अगर आपने वोल्टेज करंट चेक करना है तो पोली का चेक कर रहे हैं या करंट चेक करें, एम मीटर हम भी लगा लेंगे ऊपर। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी चेक कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी आप लोड ना लगाएं तो वोल्टेज चेक करेंगे वो ओपन सर्किट होगी। अभी हमने लोड नहीं लगाया तो वो जो 16.3 आ रही है तो वो आपकी ओपन सर्किट वोल्टेज, VOC इसको कहते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। इसकी नेम प्लेट भी देखेंगे, उस पर लिखा होता है VOC कितनी है। और इसी तरह जो है वो शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट का मतलब कि इस पर मैक्सिमम लोड लगा दें, यानी शॉर्ट कर दें, दूसरे लफ्ज़ों में यानी वोल्टेज को ज़ीरो कर दें। शॉर्ट करेंगे तो वो मैक्सिमम जो करंट है वो उसको कहते हैं ISC, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। तो वो उधर टेबल भी फिल किया है, उस पर भी लिखा हुआ है। तो शॉर्ट सर्किट करंट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चेक करेंगे अभी। तो इसको हम एम मीटर लगाएंगे, इसको जस्ट शॉर्ट करेंगे, यानी इधर एम मीटर पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान से सिर्फ एम मीटर होगा, तो पूरा करंट मैक्सिमम, यानी शॉर्ट में मैक्सिमम करंट गुजरता है ना वो गुजर। अच्छा, इस तरह जो है ना ये चेक कर लेंगे, ठीक है। ये चेक करने का तरीका है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें वो जो मोनो थे, मोनो के अंदर अब नई टेक्नोलॉजी आई है हाफ कट मोनो। ये मोनो है, ये आपका पोली है, तो अब ये हाफ कट है। हाफ में ये है कि इसको दरमियान से ये दोनों, अच्छा ये सारे जो सेल्स होते हैं ना इसके अंदर जो सेल हैं सारे, तो ये आपस में सीरीज़ में होते हैं। अब अगर इसके ऊपर शेडिंग आ जाए, अभी शेडिंग एनालिसिस भी करेंगे, यानी कोई गत्ता रख देंगे थोड़ा सा, हम इसके ऊपर वो रखेंगे, शेडिंग एनालिसिस कहते हैं। यानी कोई साया आ जाए, अगर दरख्त है करीब, तो एक पैनल पे साया आ गया तो वो चाहे सारे सीरीज़ में है तो उससे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो अगर उसको हाफ कट कर दें तो आप क्या कि इस पे अगर साया आ भी जाएगा, ये सीरीज़ में है और ये भी सीरीज़ में है, लेकिन यह है कि उसके बाद ये दोनों आपस में पैरेलल में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मोनो के अंदर ये वाला जो है एक जो पैनल है, इस तरह के 2 पैनल बन गए हैं इसमें,
साइज़ वही है तकरीबन, और पैनल आपको ज़्यादा मिल गया था। अब देखें इसमें और भी चीज़ें हम कंपैरिजन करें तो हाफ कट में देखें तो ये 440 वाट का है इस वक्त, ये तस्वीर में जो नज़र आ रहा है। अच्छा, ये 440 वाट का हाफ कट मोनो हो गया, और ये मोनो जो है वो आप देखें तो ये कौन सा है, 375 वाट का है तकरीबन, और ये देखें तो ये 270 वाट का है। तो साइज़ आप देखें तो इन दोनों का तकरीबन साइज़ सेम है, और इसका कम है। ये आगे साइज़ भी दिया हुआ है लेंथ विड्थ, लेकिन इसका थोड़ा सा कम है इनसे, और ये दोनों सेम है। लेकिन पावर देखें, ये 440 वाट उतनी साइज़ में दे रहा है, यानी उतनी जगह घेरेगा। तो लेकिन ये हाफ कट पैनल जो है वो आपका ज़्यादा वाटेज दे रहा है उतने साइज़ में, और ये जो है मोनो है 375 है, थोड़ा सा कम है उससे। 440 300 देखें वो आपका 40 और 25 65 वाट कम दे रहा है ये। और ये देखें तो ये 300, ये 270 है, ये तो बहुत ही कम है। ठीक है, 270 कितना बनता है, 270 440 का कितना है, हाफ है तकरीबन, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, समझ रहे, हाफ हो गया, लेकिन साइज़ थोड़ा सा ही कम है, इतना ज़्यादा नहीं, समझ रहे। तो ये आपका हाफ कट आ गया। अब देखिए पोली में मैंने बताया इस तरह का है कॉर्नर, मोनो में जो है वो इस तरह की सिंबल होगी, आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, हाफ कट के अंदर देखें ये इस तरह के सिंबल आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह हाफ कट के अंदर दरमियान में जो कट होगा ना उसमें हाफ लैदा किया होगा आप, तो इसके अंदर ये जो, अच्छा ये जो लाइनें होती हैं इसको कहते हैं बस बार्स। जो पुराने पोली थे या मोनो थे उसमें बस बार ये 5 होती थी, यानी ये करंट गुजारने के लिए ना। एक सेल जो है ये पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉर्नर है, दो एक सेल के डायगोनल है, ये पूरा एक सेल है। सेल के अंदर दरमियान में ये देखें 1 2 3 4 5 बस बार है, 5 करंट फ्लो करने की लाइनें हैं। पहले पोली में मोनो में 5 आती थी, अब जो हाफ कट वाले आ रहे हैं उसमें 9 आ रही हैं। तो 9 का मतलब उसकी करंट वो बढ़ गई है और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ज़ाहिर है इसमें करंट फ्लो करने की जो है वो ज़्यादा पाथ मिल गए ना, तो ये चीज़ आ रही है। अभी 9 आ रहे हैं हाफ कट में, देखें तो ये 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो आप गिन भी सकते हैं, ऊपर हम देखेंगे कितने हैं एक सेल में। तो ये इस तरीके से आपका वो बस, इनको कहते हैं बस बार्स। अब शेडो इफेक्ट से ये होगा कि ये जो आपका ये हाफ कट है, यानी एक इधर है और एक दोनों पैरेलल में लगे, अगर ये बंद भी हो जाए, इस पर शेडो भी आ जाए, यानी लाइट भी पड़ जाए, हम शेडो इसके ऊपर गत्ता शत्ता रखेंगे, अभी कुछ चीज़ ले जाएंगे ये फटा सा उसके ऊपर ला के फिर भी चेक करेंगे वो शेडो, इसको कहेंगे शेडोइंग एनालिसिस। तो उस पर हम देखेंगे वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये हम जो है वो देखेंगे। तो ये हाफ फिर भी देता रहेगा, लेकिन उसमें अगर इस तरह का एक ही साइज़ है उसका, उसके ऊपर अगर ये आ जाता तो वो क्या होता, यानी इसके अगर 72 सेल है ना, ये मोनो के 72 सेल हैं टोटल, तो इसके एक साइड के 72 हैं, 144 है टोटल, समझ रहे हैं ना। तो ये 72 जो है ना सीरीज़ में और ये भी सीरीज़ में है, लेकिन आपस में ये दोनों पैरेलल में है, तो एक बंद भी होगा दूसरा देता रहेगा। तो ये इस तरीके से आपका वो हो जाएगा। इनकी लेंथ विड्थ देखें तो पोली आप देखें तो पोली की लेंथ विड्थ 65 बाई 65 इंच लेंथ है, तो और विड्थ इसकी 39 है। इस तरह मोनो की देखें तो ये 77 है, थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, पोली से काफ़ी, पोली से बल्कि 65 है, ये 77 है मोनो, और इसके अंदर देखें 39, विड्थ वही है, लेकिन ये देखें ये आपका जो पोली है, पोली जिसकी वाटेज बहुत कम थी, देखें तकरीबन हाफ थी, और उसमें साइज़ तकरीबन देखें 65 इंच है, तो ये 77 इंच है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं इंचेस में कितने। तो इसके बाद 65 और ये कितना बनता है तकरीबन 65 और 70 कितना बनता है 12 इंच, 1 फुट का फ़र्क है। ठीक है, लेंथ में। अच्छा, उसमें हाफ कट सोलर पैनल देखें तो इसकी लेंथ 84 है और 41 है, तो 84 देखें तो कितना बनता है, ये 77 से थोड़ा सा और ज़्यादा है, और उससे देखें तो कितना बनता है 84, 19 इंच ज़्यादा है लेंथ। ठीक है, 19 इंच, लेकिन वाटेज देखें तो वो 270 वाट और ये 440 वाट, उस हिसाब से भी आप देख लें। ठीक है, ये इतना फ़र्क होता है, ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने के लिए। अब इनकी आप देख लें, फॉर एग्जांपल ये देखें ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करनी है तो ओपन सर्किट वोल्टेज आपकी बता रहा है। ठीक है, VOC क्या है, वोल्ट मीटर से चेक कर लें। तो इसी तरह शॉर्ट सर्किट करंट चेक करना है तो ये 6.23 शॉर्ट सर्किट करंट हो गया। ठीक है, शॉर्ट करके करंट पे देखिए। इस तरह मोनो का देखें तो मोनो का देख सकते हैं 43, और इस तरह ये वोल्टेज और करंट चेक कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, वो हर पैनल का आप उसमें फिर कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर एक वाटेज के हों तो फिर आप उसका कंपैरिजन भी हो सकता है कि कितनी एफिशिएंसी है। उसके बाद एक और आया मोनो के अंदर, या मोनो के आगे चल रहे हैं, मोनो पोली और अमार्फस थे। अब जो मोनो है, अमार्फस को थिन फिल्म भी कह दिया था हमने, और ये जो मोनो है, मोनो के आगे हाफ कट कहा हमने, और दूसरा होता है डबल ग्लास बाईफेशियल इसको कहते हैं, यानी दोनों साइडों पे, ये दोनों साइडों पे ग्लास होता है, वरना एक साइड पे ग्लास होता है, इसके दोनों साइड पे ग्लास होता है। ये है कि जो रोशनी ज़मीन के साथ होती है ना रिफ्लेक्ट, वो पीछे ग्लास लगने की वजह से, वो ग्लास की वजह से, फिर रिफ्लेक्शन की वजह से ना, ये दोनों साइडों से जो है ना आपको डबल, यानी उसकी वो फ़ायदा हो जाता है। तो डबल साइड थोड़ा महंगा होगा डेफिनेटली, तो उससे जो है ना आपको वो मिलेगा। ठीक है, तो वो डबल साइड होगा। और उसके बाद ग्लास होता है, ये देखिए ग्लास के ऊपर बने होते हैं, ये सामने पैनल है तो ये देखिए पीछे भी ग्लास है,
तो ग्लास की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से इससे आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये मैं बाकी सारा स्किप कर रहा हूँ, इससे 20% आप कह लें कि ज़्यादा इसको एक्स्ट्रा आपको वो मिली है। फॉर एग्जांपल ये इस वक्त 535 वाट का है, तो 20% इसका निकालें जब 535 का वो ऐड करें तो ये 640 वाट देगा, तो डबल होगा तो ये 640 वाट दे रहा है, 20% एक्स्ट्रा दे रहा है। और रेट्स जो है ना वो डेफिनेटली थोड़ा सा उसमें फ़र्क होगा, और साइज़ तकरीबन सेम। मल्टी बस है, मैंने बता दिया 9 बसेज होती हैं इसके अंदर। डिग्रेडेशन कम होती है। डिग्रेडेशन क्या है कि आपकी जो बैक साइड है उसके चूँकि शीशा है तो शीशे के ऊपर तो बंदा चढ़ के भी सफाई कर सकता है, इसके ऊपर सफाई का भी मसला होता है ना, तो उसके ऊपर चढ़ के भी सफाई कर दे, वरना ये तो टूट जाएंगे, इसके ऊपर नहीं हम कर सकते। यहाँ वो हमारे जो कबूतर बैठ जाता है फॉर एग्जाम्पल किसी के उस छत पे, तो कबूतर को तो वट्टा मारना होता है हमने, पत्थर, तो पत्थर मारते हैं तो इस पर लगा तो ये क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो ग्लास जो है इतना वो होता है कि वो जो है वो उसको बर्दाश्त कर लेता है, वरना ओले होते हैं, ओले पड़ते हैं, ओले भी जो है इसको वो अफोर्ड करता है, उसका हर एक का अपनी होती है। तो ये सारे फैक्टर्स देखने होते हैं। हम ले तो लेते हैं सस्ता, लेकिन यह कि सस्ता लेने से क्या होता है कि ये चीज़ें नहीं देखते, तो ओले पड़े, जिस तरह अभी हमें ओले या कोई किसी ने पता नहीं पत्थर मारा है, वो हमारा एक अभी आपको दिखाऊंगा छत पे एक डैमेज हुआ है, तो सारे सोलर पैनल अगर सीरीज़ में लगे तो वो उसने सबको ब्रेक कर दिया। तो ये सारा कुछ मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि यानी मैंने बताया कि इसका ग्लास है, दूसरा ये ग्लास डबल ग्लास टाइप बाईफिशियल, दोनों साइड से जो एनर्जी, तो इसको जो है इसमें यह है कि आपका इसकी वारंटी भी ज़्यादा है, डेफिनेटली वाटेज भी ज़्यादा है और सारा कुछ इसका ज़्यादा है। और जो मेन मसला होता है कि आपने जो सोलर पैनल लगाते हैं ना उसकी एडजस्टमेंट करते हैं कि इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर फॉर एग्जांपल हमारा डीसी साइड इन्वर्टर क्या होता है, डीसी को एसी करता है। एक तो ये कि डायरेक्ट इससे डीसी लें और डीसी आप डीसी लोड लगा लें, जिस तरह हमने ये डीसी बल्ब लगाए हुए हैं, डीसी हैं ये, जी गाड़ियों की हेडलाइट्स, वो गाड़ी का ही एक बल्ब है वो जो आखिर में लगा हुआ है, तो वो सारा डीसी पे चल रहा है, ठीक है। तो ये डीसी हैं जी, अलहदा से डीसी लगा दें फिर तो किसी इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसी वोल्टेज के अगर आपने एसी चलाने हैं, फैन शैन, तो बीच में इन्वर्टर लगाएंगे, तो वो जो इन्वर्टर है आपका, वो इन्वर्टर की एक तरफ डीसी होगी, एक तरफ एसी होगी। डीसी अगर इन्वर्टर 1000 मैक्सिमम फॉर एग्जांपल 500 वोल्ट डीसी का है, इसका मतलब है आपने इसके पैनल इस तरह सीरीज़ में कनेक्ट करने हैं कि वो 500 वोल्ट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि इन्वर्टर की लिमिटेशन ये है, समझ रहे हैं। तो ये जो आपके पैनल होते हैं डबल फेज, ये क्या है कि कोई भी इन्वर्टर मार्केट में जो अवेलेबल है उसके साथ ये कंपैटिबल है, इसका ये फ़ायदा, वो यानी वोल्टेज वाला जो चक्कर है उसके साथ वो कंपैटिबल होंगे। वरना ये मसला होता है कि जब भी आपने सिलेक्शन करनी है उसमें इन्वर्टर का वो देखना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें तो इसकी एफिशिएंसी भी कुछ ज़्यादा है थोड़ी सी उससे, बाकियों की अगर 20% 19% है तो इसकी 21.2% है, ठीक है। और वेट इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, 32 kg है, अगर वो उनका 28 kg है तो ये तकरीबन 32 kg, 4 किलो थोड़ा सा वज़न ज़्यादा होगा। और बाकी जो है ना ये चीज़ें, ये स्प्लिट, ये देखें ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, 3 इसके जंक्शन होते हैं, इसको कहते हैं जंक्शन, 3 जो है ना जंक्शन बॉक्स है, एक ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये दरमियान में क्यों है, वो जो हाफ कट किया था ना हमने, हाफ कट की वजह से वो 2 पैरेलल में थे, उन 2 पैरेलल का जो पॉइंट है एक वो इधर लगा हुआ है, ठीक है, जंक्शन पॉइंट। तो इसी तरह ये वेदर प्रूफ भी होते हैं, ठीक है। और ये देखें छत पे चढ़ के आप इसको, इतना हार्ड है कि आप इसको वो कर सकते हैं। तो ये इसके वो चीज़ें आ गई, ठीक। इसकी डाटा शीट देखनी है तो आप डाटा शीट, जिस तरह लॉन्जी के चाइना की लॉन्जी है ना, लोंगी कहते हैं, LONGI कंपनी है, उसके चलते थे सोलर पैनल, तो या जिनको के चलते हैं कंपनी। तो ये लॉन्जी का ये डाटा शीट आप देख लें, उसका पैनल का देखें, ये नंबर देखें उस पैनल का, और उसकी जो है डाटा शीट डाउनलोड करें, और डाटा शीट डाउनलोड करके आप उसमें डिफरेंट चीज़ें देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल 12 साल वारंटी दी हुई है उसने, ठीक है, और 30 ईयर्स वारंटी है उसकी लीनियर पावर आउटपुट की, और ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग 12 साल वारंटी है, मैन्युफैक्चरिंग की कोई डैमेज हो जाए तो ये है। उसके बाद देखें 21 से 3 एफिशिएंसी है, ठीक है, और ये डिफरेंट उसने बताया हुआ है कि हाफ सेल है, और ये जो हाफ कट है दरमियान से ये काटा हुआ है, ठीक, 2 है। अच्छा, इसी तरह बाकी मैकेनिकल पैरामीटर्स भी अगर आप देखें तो ये IP68 ये स्टैंडर्ड है कि जिस स्टैंडर्ड पे ये बनाते हैं, यानी हर एक को स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है। सेल ओरिएंटेशन देखें तो ये 144 है, ठीक है, और इसी तरह जो है वो बाकी चीज़ें भी ये सारी डुअल ग्लास है, ये डुअल ग्लास लगा हुआ है, ठीक है। और एलुमिनियम जो इसका फ्रेम होता है उसके अंदर एलुमिनियम यूज़ करते हैं, तो वो एंड्रॉइड आयोडाइज्ड एलुमिनियम अलाय फ्रेम है, ठीक है। वेट भी 32 किलो लिखा है। तो डायमेंशन आप पूरा पैनल की उसकी जो डाटा शीट देखेंगे उससे आपको चीज़ें सारी वो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद ये देखें फॉर एग्जांपल 525 वाट का ये 525 वाट का, ये 530 वाट का है, 535 वाट का है। तो ये डिफरेंट वाट्स के इलेक्ट्रिकल करैक्टरिस्टिक भी आपको मिल जाएंगी। और ये ऑपरेटिंग पैरामीटर भी देखें तो 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक और -40 तक भी अगर फ्रीज़ हो सिस्टम तो वहाँ भी ये चलता है। तो ये बाकी भी पैरामीटर हैं, हम उसको स्किप कर रहे हैं, ये इस तरह की चीज़ें हैं। ये तक हेल स्टोन टेस्ट भी है, ये देखिए इन्होंने किया हुआ है कि 25 mm के ओले पड़े, अगर 25 mm का कितना ओला होता है, तो वो ओला पड़े अगर इसके ऊपर 23 मीटर पर सेकंड की स्पीड से,
तो ये उसको सस्टेन कर देगा। तो ये हेल स्टोन टेस्ट भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये बाकी चीज़ें भी हैं इसके अंदर, ठीक है। और इस तरह जो है ना ये जिनको के सोलर पैनल भी आते हैं जो, तो जिनको के सस्ते थे थोड़े से, वो लोंजी जो है ना वो काफ़ी फेमस है। तो जिनको के सस्ते, इसके सस्ते इसलिए हैं कि ये देखें इसमें लिखा हुआ है कि ये मॉड्यूल विद ट्रांसपेरेंट बैक शीट जो है ना इन्होंने वो डबल साइड नहीं लगाई, बल्कि इन्होंने सिंगल फ्रंट पे ग्लास लगाया हुआ है और नीचे जो है ना वो ग्लास नहीं है। तो इसलिए जो है ना आपको देखें कि वो जो डबल बाईफेशियल वाला जो कंसेप्ट है उसमें नीचे ग्लास ना होने की वजह से वो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो इसलिए आपको सस्ते मिलते हैं ये, ठीक है। पीछे सिंपल प्लास्टिक शीट लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये बाकी भी मॉड्यूल्स हैं सारे। इसको अगर मैं देखूं तो अच्छा, इसके मोनो में ना इसको जो हाफ कट कहते हैं ना, हाफ कट, इसका दूसरा नाम है मोनोपर्क हाफ सेल। इसका नाम इस तरह भी इसको कहते हैं, मोनोपर्क हाफ सेल भी कहते हैं इसको, ठीक है। मोनो और ये हाफ कट और ये मोनो हो गए, ठीक है, दोनों। तो इसमें देखिए 72 सेल अगर हाफ कट के मोनो के हैं, तो हाफ कट वाले के देखें ये 72 सेल हैं इसके, ठीक है। ये इस तरह लगे हुए सारे सीरीज़ में। इधर हम जाके ऊपर देखेंगे ये तारें, ये आपको जो बस बार है ना, ये देखें यहाँ से ऊपर शार्ट है, ऊपर पैनल में देखेंगे तो ये नीचे जाएंगे और नीचे वाली जो है ना आपस में फिर इसके साथ शार्ट होंगी, ये सारे सीरीज़ में, ऊपर वाली ये आपस में शार्ट, फिर नीचे सीरीज़ में, फिर ये वाली शार्ट, इस तरह सारे सेल सीरीज़ में आते हैं। तो आखिर वाला नेगेटिव पॉइंट और पहला पॉजिटिव कनेक्ट कर लेते हैं तो सारी टोटल वोल्टेज सीरीज़ में मिल जाती है आपको 72 सेल से। ये जो हाफ कट वाले हैं वो उसी साइज़ में तकरीबन 144 सेल वो आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें बाकी चीज़ें हम इसको वो करते हैं। ये इसकी नेम प्लेट है, अभी ऊपर छत पे भी देखेंगे पीछे मैक्सिमम पावर लिखी होती है उसकी, 445 वाट है मैक्सिमम पावर। ओपन सर्किट वोल्टेज जो मैंने बताया वो 49 है। शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो 11 एम्पेयर है। और जो मैक्सिमम पावर वोल्टेज है, यानी वो वोल्टेज जब मैक्सिमम पावर आपको मिलेगी उस वक्त जो वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज नहीं होगी, वो जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो आपकी क्या है, वो ओपन सर्किट वोल्टेज से डेफिनेटली कम होगी, वो 41 है, क्योंकि 49 से थोड़ी कम है, 41 वोल्ट होगी, ठीक है। ये हम निकाल लेंगे, अभी वो जो टेबल हमने वहाँ बनाया ये हमने खुद निकालनी है इस पर टेस्ट करके। अच्छा, इसी तरह IMP जो है मैक्सिमम करंट जो है वो 10 एम्पेयर है, जो कि शॉर्ट सर्किट करंट से डेफिनेटली कम होगा, तो ये हम निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी इसका वेट और बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये देखें इसका आपने लिखा हुआ है कि ये मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज और 12 वोल्ट DC 1500 वोल्ट DC ये इस पर वो चल सकती है। 20 एम्पेयर करंट है इसका, वो लिखा हुआ है मैक्सिमम सीरीज़ फ्यूज़ रेटिंग, फ्यूज़ जो लगाना है अगर वो चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। 23 किलो का, ये 23.5 किलो का है। अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद देखें तो ये बाकी हम टेस्ट खुद करेंगे, ये सारे कुछ पावर वोल्टेज और शेडिंग एनालिसिस में हम गत्ता शता इसके ऊपर रखेंगे और वो भी हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये मार्फस फ्लेक्सिबल ये भी बता दिया मैंने। VI करैक्टरिस्टिक कर्व है, ये हमने खुद बनानी है अभी टेबल में डाटा फिल करके, ठीक है। तो बाकी चीज़ें जो है ना वो इसको हम स्किप करते हैं, इसको फ़िलहाल नहीं करते। और उसके बाद आखिर में जाते हैं। ये इस तरह का होता है, वैसे ये तरीका इसका ये है कि आपका इस तरह का वो लें जिसमें वोल्ट मीटर एमीटर लगा हो और लोड हो, लोड जिस तरह मैंने बल्ब लगाया है, इधर रजिस्टिव लोड भी लगा सकते हैं वेरिएबल, और लोड को चेंज करते जाएं, और आप जो है वो क्या करते जाएं, लोड को चेंज करके रीडिंग लेते हैं। इस तरह की रीडिंग आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, शुरू में आप देखें तो आपने वोल्टेज 0 है, करंट मैक्सिमम है, ठीक है। करंट मैक्सिमम लिया है आपने। करंट मैक्सिमम का मतलब है कि आपकी रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। शॉर्ट सर्किट कर दिए, शॉर्ट में रेजिस्टेंस 0 होती है ना, तो शॉर्ट करके देखेंगे तो वो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट होगा, उसको कहते हैं ISC। वो जो नेम प्लेट पे देखा है हमने आज शॉर्ट सर्किट करंट, वो इस तरह आता है, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट एक सेल का निकाल रहे हैं अभी फिलहाल, ये मिली एम्पेयर में है, ठीक है। मॉड्यूल का हमने मॉड्यूल का निकालना, सेल तो हमारे पास नहीं है, हम पूरा मॉड्यूल है उसमें सेल लगे हुए, तो हम एक मॉड्यूल का निकालेंगे, ठीक है। तो ये मिली एम्पेयर में है, ये 0.6 एम्पेयर ये रेजिस्टेंस है जो आप लोड लगाएंगे, ठीक है। हम उसकी जगह बल्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बल्ब होंगे हमारे, बल्ब 1 2 3। अच्छा, इस तरह जो पावर है वो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होगा, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट पावर होगा, ठीक है। अब पावर देखें तो इस तरह निकलती आएगी। आप जो है ना लोड को बढ़ाते जाएंगे, यानी यहाँ हमारे पास कितनी रीडिंग आएगी, 1 2 3 4, एक बगैर लोड के आएगी, शॉर्ट सर्किट करेंगे, ठीक है, यानी वो मैक्सिमम लोड होगा, इसको कहेंगे मैक्सिमम लोड। उसके बाद लोड आपका कम होता जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है कि लोड कम हो रहा है, ठीक है। तो लोड कम होता जाएगा तो आपका क्या है कि आप देखें लोड कम होगा तो करंट कम होगा, करंट भी कम हो रहा है और वोल्टेज आपकी बढ़ रही है, ठीक है। और पावर इस तरह ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। आप देखेंगे कि पावर जो है ना एक पॉइंट पे आगे मैक्सिमम होगी, उसके बाद फिर कम हो रही है, पहले भी कम थी बाद में। तो ये जो है इसको कहते हैं मैक्सिमम पावर P, इसको कहते हैं आपने मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, MPPT नाम सुना होगा। कंट्रोलर में MPPT हम इंस्टॉल करते हैं, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग MPPT, ठीक है। उसका कंट्रोलर बनाते हैं ताकि ये जो सोलर है आपका इस रेटिंग में चले, उसके लिए कंट्रोलर बनाना पड़ता है ताकि इसमें चले जब मैक्सिमम पावर दे। तो इस मैक्सिमम पावर पे चलाते हैं, उसके लिए कंट्रोलर डिज़ाइन करना पड़ता है, वो आप कंट्रोल में पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो मैक्सिमम पावर है इसके अगेंस्ट जो आपको वोल्टेज मिल रही है इसको कहते हैं VM मैक्सिमम वोल्टेज, और ये आपकी IM मैक्सिमम करंट,
ये VM IM होता है किधर, जहाँ पावर मैक्सिमम होती है उसके अगेंस्ट, ठीक है। ये आपने याद रखना है, VM IM ये हमने ऊपर चेक करने हैं, और ये PM है मैक्सिमम पावर, और VM IM PM और ओपन सर्किट वोल्टेज ये वाली है जब आपका क्या है, लोड लगाया ही नहीं हुआ, ओपन है ये, और ये शॉर्ट सर्किट करंट है जब बिल्कुल शॉर्ट है, मैक्सिमम लोड है ये, और ये ओपन सर्किट वोल्टेज VM IM और PM, ये 5 पैरामीटर आपने टेबल के अंदर हाईलाइट करने हैं जब ये टेबल बनाएंगे, ठीक है। मैं अभी आपको वो एफिशिएंसी की तरफ ही आ रहा हूँ, उसका फार्मूला, ये जो पैरामीटर याद रखना, आप यही यूज़ होंगे एफिशिएंसी में। अब मैं आपको बताता हूँ, ये फिर इस तरह आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ क्या है, ये देखिए वोल्टेज, इसको कहते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। V वोल्टेज होगी इधर और I होगा इधर, तो वो देखें V आप इधर एक्स एक्सिस पे ले लें और I इधर ले लें, तो VI कैरेक्टरिस्टिक ये फेमस है। जब भी आप सोलर सेल कुछ भी करेंगे, सोलर की बातें करेंगे, तो वो कहेंगे इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक दिखाएं, तो आज आप ड्रा कर लेंगे ताकि आपको पता होगा ये VI कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रा करते हैं, टेबल से आप ड्रा हो जाएगी। और इसी तरह PV कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वोल्टेज वर्सेस पावर, तो वो PV कैरेक्टरिस्टिक भी आप, ये तो इसने एक ही की है, तो आपने इधर वोल्टेज और इधर करंट एक, और दूसरा ग्राफ बनाना है इधर V और इधर P, और उसका ग्राफ बना लेना है, और रीडिंग आपको अभी हम ले लेंगे, ठीक है, अपनी लेनी है। अच्छा ये देखिए आपका VOC जो मैंने बताया, ओपन सर्किट वोल्टेज, ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, और इस तरह शॉर्ट सर्किट करंट भी होगा। ये VM है, VM जो मैंने आपको बताई वो कौन सी होगी, जहाँ मैक्सिमम पावर आ रही है वहाँ जो वोल्टेज होगी VM होगी, और वहाँ जो करंट होगा IM होगा, ठीक है। इसको I शॉर्ट सर्किट और V ओपन सर्किट से मिक्स नहीं करना ये चीज़। अच्छा आप देखें फिल फैक्टर निकालें। फिल फैक्टर क्या होता है कि फिल फैक्टर अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो तो इसका मतलब सेल की क्वालिटी अच्छी है, फिल फैक्टर से पता चल जाता है। तो इसका मतलब फिल फैक्टर निकालते कैसे हैं, इसको निकालते हैं P मैक्स ओवर I शॉर्ट सर्किट इंटू V ओपन सर्किट। P मैक्स क्या है, वही IM इंटू VM जो मैंने आपको बताया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे I शॉर्ट सर्किट V ओपन सर्किट ये दिया हुआ है, ये निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जितनी यानी 0.1 के करीब होगी, 0.8 0.9, इसका मतलब उस सेल की क्वालिटी अच्छी है। तो क्वालिटी चेक करने के लिए फिल फैक्टर, तो अभी हम इसका अपने सोलर पैनल का फिल फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह निकलता है। और इसी तरह एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी क्या होगी, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। इनपुट लाइट की फॉर्म में जो इनपुट हो रही है, तो इसका फार्मूला ये है कि आपने P मैक्स ओवर P इन, P मैक्स जो है वो आपकी क्या आएगी, P मैक्स इस तरह देखें ना, फिल फैक्टर हमारा ये था जो ऊपर निकाला है, वहाँ से P मैक्स निकालें, I शॉर्ट सर्किट V ओपन सर्किट इधर ले जाएं, तो इसका मतलब फिल फैक्टर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, P मैक्स आएगी। तो यही वो P मैक्स है जो एफिशिएंसी की आउटपुट है। और इनपुट क्या होगी, P इन होगी। P इन क्या होगी, P इन आपकी होती है कि वाट पर मीटर स्क्वायर, इसकी जो सोलर रेडियंस है वो कितनी है, 1000 वाट है या कितनी है, जितनी इसके ऊपर इंसिडेंट बढ़ती है तो वो P इन आ जाएगी 1000 वाट, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसका वो निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, I शॉर्ट सर्किट करंट अब अपना लेंगे, आप सोलर पैनल का अपना लेंगे I शॉर्ट सर्किट करंट, उसकी ओपन सर्किट वोल्टेज अपनी लेंगे उधर पैनल की, उसका फिल फैक्टर निकालेंगे, और उसके बाद रेडियंस 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर इस एरिया में। वैसे इसके निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं कि गूगल पे हम इसको सर्च करें कि इस एरिया में जो टेक्सला रीजन है या इस एरिया में वाट्स पर मीटर स्क्वायर कितनी है पड़ती है, ठीक है। तो वो 1000 ही तकरीबन नॉर्मली हम वरना कांस्टेंट 1000 ही ले लेते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया हो तो उसमें 1000 वाट्स जो है ना वो उस रेडिएशन वो आती है। सोलर प्लेट की एफिशिएंसी निकालने के लिए जो सन से इनपुट आती है वो कितनी 100 वाट होती है? नहीं, ये 1000 वाट्स पर नहीं, वो 100 वाट जस्ट समझाने के लिए बताया था। ये 1000 वाट्स पर मीटर स्क्वायर, ये P इन है, वाट पर मीटर स्क्वायर में निकालते हैं, इसको रेडियंस भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे आप एफिशिएंसी निकालेंगे तो वो 17% या 20 या 21 वो जो जितनी भी आ रही, ठीक है। शेडिंग एनालिसिस भी हमने करना है, शेडिंग मैंने बता दिया, उसको करके फिर चेक करेंगे शेडिंग से। तो अब आप देखें थोड़ा सा आप और देखें, तो ये घर के अंदर अगर पैनल हो तो इसके अंदर ना, इसको कहते हैं सोलर सिस्टम जो है ना, जब हम सोलर सिस्टम बन जाए अगर, तो उसमें ऑफ ग्रिड होता है और ग्रिड कनेक्टेड होता है। घर के अंदर आप वापडा के साथ कनेक्ट भी कर देते हैं, ग्रिड कनेक्टेड उसको, या ग्रिड टाइड भी कहते हैं उसको, ठीक है, या ऑन ग्रिड भी कहते हैं उसका नाम। तो उसमें क्या करते हैं कि सोलर में जो एक्स्ट्रा एनर्जी, फॉर एग्जांपल आप दिन के टाइम घर बंद है या नहीं यूज़ कर रहे, तो वो सारी एनर्जी क्या होगी कि वो मीटर नेट मीटर लगा होगा, उसके ज़रिए वहाँ चली जाएगी। तो आपको क्या होगा कि बेनिफिट होगा उसमें, जो वो आखिर में बिल कम आएगा, ठीक है। और एक होता है ऑफ ग्रिड, यानी आपने वापडा के साथ लिंक ही नहीं है, आपने अलग सिस्टम चला रहे हैं, ठीक है, उसमें ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड में क्या है, फॉर एग्जांपल सोलर पैनल हैं डिफरेंट लगे हुए, उसके बाद बैटरी होगी, ज़ाहिर है ऑफ ग्रिड है तो आप बैटरी स्टोरेज के लिए लगाते हैं। या ये ऑफ ग्रिड सिस्टम वहाँ भी लगता है जहाँ बिजली नहीं गई, कई देहात हैं या कई दूर दराज के रूरल एरियाज़ पूरी दुनिया में है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी है, डेवलपिंग में भी है, तो वहाँ बिजली अभी गई नहीं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और वहाँ वायबल भी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वो फिजिबल यानी वो महंगी पड़ती है, यानी वहाँ तक पहुँचाना, बजाय उससे बेहतर है कि स्टैंड लोन सिस्टम लगाएं, यानी स्टैंड लोन या ऑफ ग्रिड, यानी ग्रिड है ही नहीं। तो वहाँ फिर ये करते हैं कि आप एक बैटरी सिस्टम स्टोरेज के लिए लगाते हैं, ताकि रात को बिजली कितनी करनी है उसकी अपनी कैलकुलेशन है कि रात कितने वो अपना बैटरी कितनी चाहिए होगी उसका साइज़। और इसी तरह जो है वो इसके साथ ये चार्ज कंट्रोलर, इसको कहते हैं चार्ज कंट्रोलर, ठीक है। ये चार्ज कंट्रोलर है, इसको चार्ज करने के लिए बैटरी को। और ये चार्ज कंट्रोलर जो होता है इसके अंदर 6 पिनें होती हैं,
शुरू वाली 2 पिनें जो है ना वो सोलर के साथ लगा दी, सोलर की पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, दरमियान वाली 2 पिनें बैटरी की पॉजिटिव नेगेटिव के साथ लग गई, और आखिरी 2 पिनें जो है ना वो डीसी लोड है या जो लोड लगाना है आपने वो लोड की होंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको चला लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसी तरह जो है आप देखें तो अगर आपने ग्रिड के साथ कनेक्ट करना है तो फिर आपको इन्वर्टर चाहिए होगा, इन्वर्टर यानी DC टू AC करेगा, तो ये इन्वर्ट करके वो AC फिर आप लगाएंगे। तो AC में भी देखें एक सस्ता सा मिलता है, ये प्योर साइन वेव नहीं देता, मिल सस्ता जाता है, लेकिन एक अच्छा एक्सपेंसिव है डेफिनेटली। तो आप वो वापडा के स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके कि इस तरह का इन्वर्टर लगाएं, वो फिर आप प्योर साइन वेव वाला इन्वर्टर लगाएंगे। और इसी इन्वर्टर के अंदर यही सारा बेचते हैं लोग, इसका कंट्रोलर बनाते हैं, MPPT कंट्रोलर इसी के अंदर लगा होता है, जिसने उसको P max पे चलाना होता है, जो टेबल में देखा है P max पे, यानी उस पॉइंट पे उसको ऑपरेट करता है, तो उसके लिए कंट्रोलर इसी इन्वर्टर का पार्ट होता है, तो वो इसका फ़ायदा भी है। तो ठीक है, ये ग्रिड कनेक्टेड हो गया, ठीक। ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया इसके अंदर। अब इसके अंदर देखें अगर तो इसके अंदर अगर हम देखें अब ये सोलर अगर आपने डिज़ाइन करना है, थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि सोलर अगर आपने सिस्टम डिज़ाइन करना है तो कैसे करेंगे। उसमें देखें तो मैं बाकी चीज़ें स्किप करता हूँ कि बीच में एक सोलर रे है, आखिर इन्वर्टर है, ठीक है, ये इन्वर्टर है। इसमें आप देखें तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपने सबसे पहले लोड कैलकुलेट करना है। अब आपने घर के लिए सोलर डिज़ाइन करना है तो कैसे करेंगे, आसान सा तरीका देखते हैं ताकि आप खुद इसका हिसाब किताब लगाएं, बजाय इसके कि किसी पर रिलाय करें। और वो 2 नंबर देखें, क्वालिटी का भी बता दिया, 2 नंबर कैसे डाटा शीट से देखना है, कौन सा सोलर पैनल है उसका मॉडल डाटा शीट देखें, उसमें देखेंगे उसकी वो लिखा हुआ है, उसके कहने पर इतबार ना करें, आप खुद चेक करें तो प्राइस क्या है। फिर सस्ता है तो वो देखें उसका वो ग्लास नहीं है, सारी चीज़ें आपने पैरामीटर्स देखने हैं। फिर हेयर स्टॉर्म है, हमारे इधर तो ये ओले पड़ते हैं बड़े बड़े, तो इधर तो वो भी चीज़ देखनी है, सफाई वगैरह सारा, तो ये चीज़ें देखनी है आपने। इसमें देखें तो PV अरे है, उसका डिज़ाइन है। पहला आपका लोड डिमांड है, पहले आपने लोड कैलकुलेट करना है, अभी मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपने लॉसेस देखने हैं, उसके लॉसेस देखने के बाद फिर आपने उसकी सन आवर्स, कितने घंटे सूरज जो है ना इस एरिया में रहता है, 8 घंटे रहता है, 7 घंटे, 6, एवरेज क्या है सर्दियों में गर्मियों में, ठीक है, एवरेज। उसके बाद PV अरे का डिज़ाइन हम करेंगे, उसके बाद हमारा इन्वर्टर का डिज़ाइन होगा, फिर हम इन्वर्टर खरीदेंगे कि कौन सा इन्वर्टर हमें चाहिए होगा। वरना लोग ऐसे ही बस चलो जी आप 3 kVA का इन्वर्टर ले लो, भाई 3 का क्यों लो, अगर मेरे 2 का चाहिए तो इतनी प्राइस में कमी आ जाती है। तो आप अपना लोड कैलकुलेट करें, अगर आपको इतना एग्जैक्ट लोड इतना है तो उसके हिसाब से आप इन्वर्टर ले लें, तो आपकी प्राइस काफ़ी कम हो जाती है। वरना जो कोई और लगाएगा तो वो ऐसे ही बस अपनी उसको देखने के लिए वो या तो ये देखें, पहले लोड डिमांड है। फॉर एग्जांपल देखें तो आइटम है, आपके पास लाइट चलानी है, आपने सोलर पे TV चलाना है, डेस्कटॉप चलाना है। फॉर एग्जांपल 4 लाइट्स हैं, एक TV है, एक डेस्कटॉप है, एक लाइट आपकी 25 वाट की है फॉर एग्जांपल, तो 4 लाइटें कितने की होगी, 100 वाट की, ठीक है। AC है 100 वाट, AC चलाना चाह रहे हैं ये घर के अंदर। पंखा भी इसमें फ़ैन भी डाल सकते हैं, उसका वाट उसके ऊपर लिखा होगा 80-90 वाट, या लेटेस्ट जो पंखे हैं वो 50 वाट 60 वाट के हैं। अच्छा, उसके बाद TV है एक 100 वाट का, अभी आजकल जो आ रहे हैं वो देख लें। एक डेस्कटॉप, एक कंप्यूटर है, लैपटॉप चलाना है उसका देख लें, तो ये आपका 100 वाट का है, ठीक है। लैपटॉप देखें तो अगर इसके अंदर देखें तो ये वैसे इसके ऊपर जो लिखा हुआ है तो वो आपका ये 65 वाट लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह आप उसके अंदर देख सकते हैं। तो ये टोटल पावर आ जाएगी, ठीक है, जितने भी है नंबर ऑफ उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक के साथ पावर आ जाएगी। अब इसको चलाना है, हमने निकली है वाट आवर, कितने घंटे के लिए चलाना है हमने। फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइट्स चलेंगी 3 घंटे के लिए, और हमारी TV चलेगा 2 घंटों के लिए 24 घंटों में, एक दिन में, और डेस्कटॉप हमने 1 घंटे के लिए चलाना है। इसका मतलब आप वाट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आवर्स के साथ, 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया 300 वाट आवर आ गए। इस तरह ये 100 था तो 100 को 2 से किया 200 वाट आवर आ गए। इसका 100 था, 1 से मल्टीप्लाई किया 100 वाट। ये सारे वाट आवर देखें तो हमने इतना लोड, अगर 4 लाइटें, एक TV और एक डेस्कटॉप चलाएंगे तो 600 वाट आवर जो है एक दिन में ये कंज्यूम करेगा एनर्जी। तो एक यूनिट के कितने होते हैं, 1000। एक यूनिट क्या होता है, एक यूनिट 1 जो बिजली के मीटर पे बिजली के बिल पे आते हैं, 300 यूनिट आपने कंज्यूम किए। इसका मतलब है कि 300 का यूनिट्स का मतलब है कि एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर का मतलब 1000 वाट आवर, तो ये 600 वाट आवर हुआ है। यानी एक दिन में ये 1 यूनिट भी कंज्यूम नहीं करेंगे, ये तकरीबन 0.6 यानी 1 यूनिट का आधे से थोड़ा सा ज़्यादा वो इतना यूनिट कंज्यूम करेंगे। अगर ये 3 घंटे चलता है, ये 2 घंटे चलता है, TV लाइटें 3 घंटे चलती हैं, ये 4 लाइटें 25-25 वाट की, और डेस्कटॉप 1 घंटे के लिए चलता है, तो आपको आपको इससे अंदाज़ा भी है कितने यूनिट आपने कंज्यूम करेंगे। तो ये 0.6 किलोवाट आवर यूनिट, यानी 1 यूनिट का वो आपको अंदाज़ा हो गया, ये इतना आएगा। तो इसमें इसी तरह अगर ये पूरा महीना चले तो कितना बिजली का बिल आएगा इनकी वजह से, 0.6 है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दें,
18 यूनिट आएंगे, ऐसे ही है ना, 18 यूनिट आ गए, तो यानी 18 यूनिट जो है ना ये कंज्यूम होंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप इस कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि भी सोलर से हमने 18 यूनिट लिए हैं, ये अगर उस वापटा पे चलते हैं तो 18 यूनिट कंज्यूम होते हैं, उसका बिल कितना आता, ठीक है, और उतना बिल इधर से सेव हो गया ये सोलर लगाने पे। और इसकी कॉस्ट कितनी थी इनिशियल, और ये कितने 10 साल में पूरी कर रहा है, 5 साल में ये पूरी हो जाएंगी, उसके बाद फ्री हो जाएगी ये बिजली। तो आपको इस तरह कॉस्ट भी पूरी एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा ये हो गया, अब आप 600 याद रखना है ये, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें तो ये आपका डिज़ाइन है, फॉर एग्जांपल ये पीवी अरे लगानी है, डिफरेंट सोलर पैनल लगाने हैं, उसके बाद दरमियान में लॉसेज होंगे, ठीक है। ये केबल के लॉसेज हैं, केबल का उसने 98% हमने लिया है, ठीक है, थोड़े से लॉसेज 2% लिए हैं। और इस तरह ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर है, इसकी भी एफिशिएंसी 95% ली है, ठीक है, इसमें भी 5% लॉसेज है। उसके बाद आगे हमने क्या लगाना है कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, और उसके बाद आगे ग्रिड है, ये आपका लोड है, या ग्रिड के साथ लगाएंगे, आगे इधर से ग्रिड के साथ भी लगा सकते हैं। अगर ऑफ ग्रिड है तो फिर हमारा सिंपल AC लोड होगा। अब AC लोड हमारा कितना है वो हम पीछे देख चुके हैं, कितना है 600 वाट आ रहा है। तो हमने यहाँ लोड पे कितने पहुँचाने हैं, 600 वाट आर, ये याद रखना है। अब 600 वाट इधर पहुँचाने हैं, अब इधर हमें कितने चाहिए होंगे ये हमने कैलकुलेट करना है। बीच में ये एफिशिएंसी वाली आएंगी, ये इतनी कम होगी। 600 वाट है, तब देखें आगे 600 वाट के बाद देखें तो 95% इसकी एफिशिएंसी, ऐसी है ना। तो 600 से आप देखें कि 95% इसका निकाल लें, ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा 5% एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा ना ये। तो 600 का 5% एक्स्ट्रा डालें, और उसके बाद जो आंसर आया उसको 2% और एक्स्ट्रा डालें, तो ये आपको इधर जो है ना 644.5 जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ इसका फार्मूला ऐसे है कि 600 वाट आर डालें डिवाइड बाई इन दोनों की एफिशिएंसी 0.98 और इधर 0.95, इनको डिवाइड कर दें तो आपको 644.5 वाट आर इधर सोलर से जनरेट करेंगे। तो ये इन्वर्टर और इससे गुजर के आपको 600 वाट आर का लोड फीड होगा, ठीक है। तो ये आपने निकाल लेनी है। ये नॉर्मली इन्वर्टर अगर अच्छा बनाया है तो 95% हम उसकी ले लेते हैं, ठीक। ये 644.5 वाट आर हमने लगा लिए, ठीक है। अब ये आपने याद रखना है। अब 644 है तो अब देखें कि सनलाइट हमारे एरिया में ये मैप में मिल जाती है कि इंसुलेशन जो है वो कितने दिन उस एरिया में कितना रहता है। वर्ड्स में ज़्यादातर हमारा एरिया जो एशिया है या इधर ज़्यादा है सोलर है, वरना उधर यूरोप या उधर कम है। तो आप देखेंगे तो वो तकरीबन एवरेज लगाया हुआ है 4.5 आवर पर डे। 1 घंटे में जो एवरेज है पूरे साल का देखें तो 4.5 घंटे जो है वो थ्रू आउट रहता है, यानी पूरा सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट सोलर आवर लगा लिए, ठीक है, पर डे। अब जब ये लगा लिया तो अब हमने क्या करना है कि अब आप देखें तो PV अरे, ये जो हमने सोलर पैनल एक हमने ले लिया, ये बाज़ार से ख़रीदा, उसके ऊपर आउटपुट लिखी हुई थी 100 वाट का था, आजकल तो 500 550 वाट का भी आ रहा है, ठीक है, तो वो भी ले सकते हैं। फिलहाल 100 वाट का फॉर एग्जांपल। उसकी ये देखें MPPT, ये वो है VM जो हमने कहा था मैक्सिमम पावर के पास अगेंस्ट जो वोल्टेज थी VM, ये VM इसकी 16 वोल्ट, और IM जो मैक्सिमम करंट है वो 625 है, ओपन सर्किट वोल्टेज 20 है और शॉर्ट सर्किट करंट 7 है, ठीक है। ये हो गया। अब हमने इसकी PV अरे डिज़ाइन करना है। ये हमें एक नेम प्लेट हमने बाजार से फॉर एग्जांपल ये चूज़ कर लिया कि हमने ये पैनल खरीदना है। अब इसकी बेस पे हमने लोड को मैनेज करना है, कैसे करेंगे। अब देखिए इसके बाद आगे क्या करना है। अब देखें अब मिनिमम वाट क्या होंगे, 644.5 वाट चाहिए ना शुरू में थे, डिवाइड करना है कितने घंटे पर डे। वो हमने गूगल से देख लिया कि हमारा एरिया जो एशिया है या खासतौर पे पाकिस्तान है या इसमें तो 4.5 आवर्स पर डे यही रहता है फिक्स ही। तो ये आ गया, तो ये 143.2 वाट आ गया मिनिमम वाटेज। और नंबर ऑफ पैनल्स कितने लगेंगे, 143.2 वाट जो होंगे उसको डिवाइड करें आपका, चूँकि आपका पैनल कौन सा 100 वाट का इधर, अगर यहाँ 500 वाट का होता तो आप इसको 500 से डिवाइड कर देते, तो ये आपके 143 डिवाइड बाई 100 तो ये 1.4 आएगा। एक पैनल से ज़्यादा आ रहा है तो आप 2 पैनल तकरीबन आप 2 पैनल चूज़ कर लेंगे। इस तरह के पैनल 100 वाट के खरीदेंगे तो 2 पैनल आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पैनल भी डिसाइड हो गए अब कि 2 पैनल खरीदने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद देखें कि आपने मैक्सिमम करंट देखना है। अब आप देखें अगर मैक्सिमम करंट हमने 2 पैनल लगाने हैं और 2 पैनल अगर हम पैरेलल में लगाएं, पैरेलल में, तो करंट आपको पता डबल हो जाता है, सीरीज़ में वोल्टेज डबल हो जाती है। अच्छा पैरेलल में अगर लगाएं तो हमारा करंट कितना हो जाएगा, 14 एम्पेयर, ऐसी है ना, 14 एम्पेयर हो जाएगा। और अच्छा अगर हम देखें सीरीज़ में लगाएं तो क्या होगा, वोल्टेज 20 वोल्ट थी ना ओपन सर्किट वोल्टेज वहाँ इसकी, तो वह 40 वोल्ट हो जाएगी। यानी पैरेलल में करंट डबल हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और पैरेलल में सीरीज़ में वोल्टेज हो जाएगी। अब हमें 14 एम्पेयर है पैरेलल में लगाने में और वोल्टेज है 40। अब हमने ये जेन में रखना है दोनों। अब हमने इन्वर्टर डिज़ाइन करना है, इन्वर्टर देखना है, ठीक है। अब हमारे पास ये इन्वर्टर है फॉर एग्जांपल, हम बाजार से खरीदना है इन्वर्टर, हमारे जेन में ये चीज़ कैलकुलेट करके चले गए हैं कि शॉर्ट सर्किट में 14 एम्पेयर है और पैरेलल में 14 एम्पेयर करंट गुजरेगा, इतनी मोटी केबल चाहिए, और अगर सीरीज़ में 2 लगाते हैं तो 40 वोल्ट होगा हमारा, लेकिन इसमें करंट कितना होगा, 7 एम्पेयर ही होगा, समझ रहे हैं ना। और इसमें देखें अगर आप इसमें पावर कितनी होगी, अगर 14 एम्पेयर है पैरेलल में है तो वोल्टेज 20 होगी ना, 14 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 280 वाट मिलेंगे। और अगर वोल्टेज आपकी 2 सीरीज़ में लगाए हैं तो 40 वोल्ट हो गए हैं, करंट आपका 7 रहेगा,
तो 40 को 7 से मल्टीप्लाई करें 28, 280 वाट, तो 280 वाट ही मिलेंगे आपको, मिलेंगे वही। अच्छा अब देखें इन्वर्टर लेना है आपने, तो नॉमिनल पावर रेटिंग आपकी इन्वर्टर की जो है वो, अब एक पैनल आपका 100 वाट का है ना, तो दो पैनल कितने हो जाएंगे, दो पैनल लगाने हमने, तो कितना आ गया 200 वाट, 200 वाट। अब आप देखते हैं 200 वाट ज़हन में रखना। अब हमने 200 वाट है तो हमने इन्वर्टर कौन सा लेना है, इन्वर्टर हमने ये सिलेक्ट किया जिसकी पावर है 300 वाट, यानी 200 वाट से ज़्यादा है, 300 वाट वाला हमने पैनल लिया। उसकी मैक्सिमम डीसी है 50, यानी ये हमने बाज़ार में खरीद देखे पैनल, और ये इन्वर्टर देखा बाज़ार में, और इन्वर्टर में हमें एक मिल गया कि दो पैनल लगाने हैं, उसकी 200 है मैक्सिमम, तो उससे ज़्यादा वाला 300 वाट वाला मिल गया हमें, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। लेकिन हमने आगे भी देखना है कि इसकी डीसी मैक्सिमम वोल्टेज वो 50 वोल्ट है, और उसका डीसी करंट मैक्सिमम 8 वोल्ट है, 8 एम्पेयर है सॉरी। अब देखें कि 50 वोल्ट है और 8 एम्पेयर है, इसका मतलब हुआ कि इसको अगर हम पैरेलल में लगाते हैं दो पैनल, तो वहाँ करंट हो जाता है 14 एम्पेयर, तो 8 से एक्सीड हो गया है, इसका मतलब पैरेलल में हम नहीं लगा सकते, क्योंकि पावर तो सेम आनी है, पैरेलल में लगाओ या सीरीज़ में लगाओ, हमें तो पावर से गर्ज है ना। तो अब देखें कि पैरेलल में नहीं लगा सकते, इसलिए कि इन्वर्टर की लिमिटेशन है, इसलिए पैरेलल में नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर सीरीज़ में दोनों लगाते हैं पैनल, तो 20 × 2 40 वोल्ट आएगी ना, तो 40 वोल्ट तो ये 50 वोल्ट का है, इसका मतलब दोनों पैनल सीरीज़ में लगा सकते हैं इसके साथ, तो कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब सीरीज़ में हमने दोनों पैनल इसके साथ लगा देने हैं, यही इन्वर्टर ले लेंगे। लेकिन अब इसमें लिमिटेशन यह है कि दो पैनल हम पैरेलल में नहीं लगा सकते, ठीक है, सीरीज़ में लगाएंगे, ये इस इन्वर्टर की लिमिटेशन की वजह से। तो अब हमें सिलेक्शन आ गई, हमने कहा कि ये देखें इसकी मैक्सिमम वोल्टेज 50 है, करंट ये है, तो सीरीज़ में हमें लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वोल्टेज इसकी ज़्यादा है 40 वोल्ट, तो 50 है, तो ये हम लिमिटेशन। तो इन्वर्टर भी हमने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। इन्वर्टर डिज़ाइन करने के बाद हमने क्या किया कि अब उसके बाद हमने, अब ये देखें कि ये जो 1000 वाट्स पर मीटर स्क्वायर जो इस एरिया में इंस्टॉलेशन है, 1000 वाट्स पर मीटर स्क्वायर है अगर, तो ये देखें पीवी हमारा होता है, उसकी एफिशिएंसी अगर 20% है, अगर हाफ कट अभी लेटेस्ट ले रहे हैं वो 21 या 22 होगी, तो ये 20% है अगर, तो ये देखें इसका 20% क्या रह जाएगा 200 वाट पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद जो आपकी केबल है, जो केबल भी लगेगी ना, केबल की 98% एफिशिएंसी ली है हमने, तो केबल की लिए तो 98 है, तो ये इसका 98% 200 का क्या बनेगा 196 रहेगी। और उसके बाद इन्वर्टर की एफिशिएंसी 95 ली है, तो 196 से इसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी 186.2 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब इनपुट पावर जो हो जाएगी वो आपकी इस तरह आ जाएगी 186.2 वाट जो सोलर के ऊपर लगेगी। तो हम सिस्टम की एफिशिएंसी क्या लगा लेंगे, इनपुट पावर आपकी 186.2 आ गई, और नीचे जो है आपकी वो आउटपुट टोटल जो है उसकी जो है वो सोलर की क्या होगी वो 1000 है, तो इनपुट आउटपुट आपकी ये आ गई 186/10, और ये आपका 18 इतनी एफिशिएंसी का ये सोलर पैनल है, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे, सही है। ये एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया सोलर डिज़ाइन का। अब इसके अंदर एक जो है ना एक्सपेरिमेंट इसका एक और भी है, वो एक्सपेरिमेंट ये है कि आप ये कर सकते हैं कि सिमुलिंक के अंदर, मैटलैब सिमुलिंक में अगर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं तो थोड़ा सा आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ें मैं अपलोड कर दूंगा उधर ही उस पर, ठीक है। ये मॉडल चल रही है, ये मैटलैब सिमुलिंक में भी अगर आप देखें सोलर सेल कैसे काम करता है, तो ये अभी मैटलैब ओपन हो रही है, इसमें अगर हम देखें तो ये देखें, ये आपका सोलर सिस्टम लगा हुआ है, मैटलैब में कैसे बनाते हैं, ये सोलर सिस्टम है पूरा, ये सोलर पैनल है, ये देखें ये पूरी अरे यानी सोलर आप जितनी मर्जी इसमें पैनल लगा लें। ये देखें फॉर एग्जाम्पल इसको खोलेंगे ना, मैं बाकी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त ये क्या है कि ये रेडियंस है, ये रेडियंस है, चेंज कर सकते हैं आप, 1000 है 1000 करें या कोई भी करें चेंज करें, ये रेडियंस है। और टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर पे सोलर की परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है। ये सोलर पैनल है, इसको देखें आगे इन्वर्टर लगा हुआ है, ये इन्वर्टर लगाने के बाद आगे आप देखें तो ये लोड लगे हुए हैं, ये 3 लोड लगे हुए हैं, ठीक है, ये लोड लगाए हुए हैं, ये इन्वर्टर है, आगे ये बाकी छोड़े हैं, ये RL फिल्टर लगाए हुए हैं, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है बीच में, ये सोलर है। सोलर के साथ ये उस इन्वर्टर का जो कंट्रोल है, इस इन्वर्टर का जो मैं बताऊँ MPPT कंट्रोल, वो ये बना हुआ है। ये आपके सारा इसके कंसर्न नहीं है, इसको मैं नहीं बता रहा। ये लोड लगाए हुए हैं, एक लोड ये है, इधर भी ये डिफरेंट लोड लगाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा अब आप देखें ये सोलर पैनल है, इसको फोकस करना है, इस पर डबल क्लिक करें तो ये देखें, इसको डबल क्लिक करके मैं देखता हूँ तो ये आपका सोलर पैनल है। इसमें देखें इस वक्त आपकी ये 88 स्ट्रिंग्स बनी हुई हैं, और ये आपका जो सोलर मॉड्यूल है ना, जिसको सोलर पैनल कहते हैं, वो ये वाला है। आप इसकी लाइब्रेरी में, मैटलैब की लाइब्रेरी में आपको डिफरेंट पैनल मिलते हैं, ये देखें सारे पैनल्स हैं, डिफरेंट वाट्स के पैनल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट वाट्स के एक ले लिया फॉर एग्जाम्पल ये वाला। अब इसकी देखें तो मैक्सिमम पावर भी दी है इसने, PM 414 वाट है, और इसी तरह इसने सेल पर मॉड्यूल, नंबर ऑफ सेल्स इसके अंदर 28 हैं,
28 हैं, और शॉर्ट सर्किट करंट इसने 6 एम्पेयर दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें जब भी पैनल खरीदेंगे ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसी तरह देखें तो करंट एट मैक्सिमम पावर, ये कौन सा करंट है, IM जो मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम पावर पे, वो 5 ये है, ठीक है। और इसी तरह देखें तो वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर VM 72 वोल्ट है, ठीक है। और वो ओपन सर्किट वोल्टेज ये है। ये सारी पैरामीटर ये दिए हुए हैं। मैक्सिमम पावर इसकी क्या है, 414 वाट का है ये सोलर पैनल। अब ये सोलर पैनल अगर मैं एक ही लगाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इधर मैं एक करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और इधर भी एक ही करता हूँ, ये बात समझ लें इसको, ये और इसका मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ, तो ये क्या आना चाहिए, ये देखिए, ये आपका क्या आया कि इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखें तो मैंने एक ही मॉड्यूल लगाया है, एक सोलर पैनल लगाया है, और सीरीज कनेक्टेड मॉड्यूल्स पर स्ट्रिंग। मैंने स्ट्रिंग क्या कहा था आपको, एक मॉड्यूल से ज़्यादा लगाएं अगर, तो वो क्या बन जाती है, स्ट्रिंग बन जाती है, या उसको अरे भी कहते हैं। अरे मिल के आपका पूरा सोलर सिस्टम बनता है, ठीक है। उस अरे के अंदर जो है ना आपकी सीरीज़ में और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखें, मैंने एक सोलर पैनल ये सीरीज़ में लगाया और एक ही पैरेलल में, यानी एक ही सोलर पैनल है। इसका मतलब है कि उसकी जो ग्राफ है वो आपको ये मिल गया, ये देखें, ये ग्राफ मिल गया, ठीक है। इसमें देखें तो आपको कितनी मिल रही है, ये 6 या कुछ आपका करंट है, और वोल्टेज देखें तो आपकी ओपन सर्किट वोल्टेज जो है इस वक्त आपकी 85.3, ये इसकी है 25 डिग्री पे, और 45 पे थोड़ी कम हो जाती है। टेम्परेचर ज़्यादा होती है, वोल्टेज ड्रॉप कर देता है। ये होगी 81, ये 83 है, ठीक है। तो ये कहाँ से आई, ये देखें इस पैनल में देखें तो ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी थी इसकी, 85.3, तो इसकी 85.3 आनी चाहिए ना। तो ये देखें, तो ये तकरीबन आप देखें, इस पर क्लिक करें तो ये 85.3, तो ओपन सर्किट वोल्टेज ये है जो हमने सोलर मॉड्यूल सेलेक्ट किया ये। और इसका शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, यहाँ इस पर रखें, ये इस पर थोड़ी देर रखें, 6.09 है ना शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये शॉर्ट सर्किट करंट कौन सा होगा, ये देखें इधर 6.09, ये देखिए शॉर्ट सर्किट करंट दे रहा है। तो VI करैक्टरिस्टिक, ये जो कर्व आपने इधर बनाई है, ये मॉडल आपने खुद ये भी लगानी है मैनुअल पे। और ये कर्व जो है ना अभी हम उस पैनल की भी बनाएंगे, मैटलैब में भी देख लिया आपने कैसे बनती हैं। तो ये बन गई, इसने खुद ड्रा कर दिया, वो हम खुद करेंगे। तो ये आपने शॉर्ट सर्किट करंट इधर होता है जहाँ वोल्टेज 0 होती है, और जब करंट 0 होता है वहाँ ओपन सर्किट वोल्टेज होती है। और जो MPPT होता है वो ये है, ये देखिए इसने बना दिया, ये वो PM मैक्सिमम पावर है जिसके ऊपर VM और IM मिलता है। ये वो है जो आप इन्वर्टर का जो कंट्रोल बनाते हैं, कंट्रोलर, वो कंट्रोलर इस तरह बनाते हैं कि इसको इस पॉइंट पे ऑपरेट करते हैं, ताकि इस पॉइंट पे ये जो वोल्टेज होगी VM होगी, ये देखें 70-80 के दरमियान है ना VM, ये क्या है, ये देखें कितनी है, 72.9। तो ये 72.9 कौन सी है, अगर हम उस पैनल की देखें तो ये 72.9, ये देखें 72.9, ये वो VM है। तो आप अपने टेबल जो बनाएंगे उसमें VM आएगी, ठीक है, इस तरह 72.9, और उसका जो IM होगा 5.69 होगा। तो इस केस में जो IM होगा वो देखें 5.69 है। ये करंट जो है इस वक्त ये 5.69 होगा, जब इसको थोड़ा पीछे लेके जाएंगे तो ये तकरीबन 6 के नीचे यहाँ कहीं आएगा 5.69, ठीक है। तो ये करंट आ जाएगा। तो ये PM है इसको कहते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। इस पे हम कंट्रोलर डिज़ाइन करने का मसला ये था, इसको हमने इधर ऑपरेट करना। कंट्रोलर नहीं होगा तो कभी इधर चल रहा होगा, लोड ज़्यादा लगाएंगे तो इधर चला जाएगा, लोड कम लगाएंगे तो ओपन सर्किट हो जाएगा तो इधर आ जाएगा, तो इस तरह घूमता रहेगा। लेकिन हमने इसको इधर लगाना है, इसके लिए कंट्रोलर बनाते हैं, कंट्रोलर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको अब ये होगी VI कर्व, इसको कहते हैं VI कर्व, VI करैक्टरिस्टिक ऑफ सोलर पैनल। जब भी सोलर पैनल की बात करेंगे तो VI कर्व का नाम लाजमी आएगा, और इसी तरह PV कर्व का नाम भी आएगा। ये वोल्टेज और करंट का है, और ये P और V का है। V आपकी X एक्सिस पे है और ये पावर है। इसमें पावर देखें तो मैक्सिमम पावर इस पॉइंट पे 25 डिग्री पे, इस पॉइंट पे जब करंट आपका 5.69 है IM और वोल्टेज 72.9 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपकी पावर ये आएगी, ये तो ये आपकी पावर क्या आ गई 414.68। तो PM आपकी 414.8 मैक्सिमम पावर पे, ये PM है, मैक्सिमम पावर है 414.8। तो ये 414.8 देखें अगर, तो इधर देखें आप, तो यहाँ आपको 414.8 ये मैक्सिमम पावर उसने दे दी है, 414 ये मैक्सिमम पावर है, ठीक है। ये यहाँ इस तरीके से आएगी, ठीक है। अब ये चीज़ें आ गई तो आप फिल फैक्टर निकाल सकते हैं। फिल फैक्टर क्या है, P max डिवाइड बाई V ओपन और I शॉर्ट, V ओपन और I शॉर्ट, इस तरह फिल फैक्टर, उसके बाद एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका, ये चीज़ें आपने इधर से बना देनी। अब आप देखें इसमें अगर मैं पैनल लगा दूं दो सीरीज़ में पैनल, अब आपने बताना है मुझे क्वेश्चन, दो मैंने पैनल सीरीज़ में लगाए हैं और दो सीरीज़ में लगाए, जो हमने अभी पहले कैलकुलेशन किया कि दो पैनल हमने सीरीज़ में लगा दी हैं और दो सीरीज़ में लगाए हैं, और जो दोनों लगे हैं उन इकट्ठे को कहेंगे कि वो एक स्ट्रिंग है पैनल की, स्ट्रिंग एक ही है, यानी एक ही लगाया हमने दो पैनल सीरीज़ में। अब मुझे बताएं कि VI करैक्टरिस्टिक में क्या चेंज आएगी, इधर जो है ये जो अभी बनी है इनमें क्या चेंजिंग आएगी, कोई बताए।
पावर में क्या चेंज आएगी? अब ये जो वोल्टेज है इधर, ये जो वोल्टेज 85.3 है, वेरी गुड, ये देखना मिस मैंने बता दी, 5 नंबर लगाने इनके आज, ठीक है। तो ये देखें, तो आपकी जो 85.3 है इसकी जगह डबल हो जाएगी। करंट कितना होगा? करंट सेम रहेगा, चूँकि करंट इधर है तो 6 ही रहेगा, इधर है। अभी हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। प्लाट करें तो ये देखें, करंट उधर ही है 6, और आपका पावर क्या होगी, वो वोल्टेज कितनी होगी, उससे डबल होगी। 85.3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपकी ये आएगी, ठीक है, वो तकरीबन 170 के करीब जो है ना ये आ जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये देखें 170/6 आ गई, डबल होगी। अच्छा, अब मैं अगर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्या करता हूँ, 2 इसको मैं 1 करता हूँ, लेकिन 2 मॉड्यूल मैंने पैरेलल में लगा दिए हैं 2, अब क्या होगा? अब करंट डबल हो जाएगा और वोल्टेज वही रहेगी। अब मैं इसको रन करता हूँ, प्लॉट करता हूँ, तो ये देखें वोल्टेज वही है 85.3, और करंट देखें आपका इस वक्त वो 6 था, तो आप ये 12.18 आ गया, डबल हो गया। समझ रहे हैं ना ये बात? ये बातें, ये जो मैं समझा रहा हूँ, यही बातें आपने उधर लिखनी है। लेकिन पावर आप देखें तो पावर कितनी है? 829.6 है ना, 829.6। अब हम उसको करते हैं उल्टा, वो यानी इसको 2 सीरीज में करते हैं और ये एक पैरेलल में एक ही है, तो 829.6, समझ रहे हैं? तो वो आपके 2 सीरीज में और एक पैरेलल में लगाएं या वो लगाएं, वोल्टेज और करंट पावर आपको आखिर में वो मिल जाए। समझ रहे हैं? ये बात आ गई। अच्छा, अब मैं अगर इसी तरह आप कम्बिनेशन और भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2 पैरेलल लगाऊं और 2 पैरेलल लगाए, एक सोलर मॉड्यूल ये और एक ये पहले 2 सीरीज में लगे, सीरीज में लगा के इस तरह के 2 लगा दिए हैं, यानी ऊपर वाले 2 का मतलब है कि इस तरह के 2 लगा दिए, यानी 4 मॉड्यूल लग गए हैं, 2 ये और ये। अब क्या होगा? 2 मॉड्यूल सीरीज में और इस तरह की 2 और लगा दी हैं इसके पैरेलल में, वो भी 2 सीरीज में और ये भी 2 सीरीज में, ये लेकिन ये 2 आपस में पैरेलल में। क्या होगा? वोल्टेज और करंट में क्या होगा? सेम रहेगी। कितनी मतलब सेम, क्या मतलब? जो एक सोलर पैनल की थी उससे कितने टाइम्स होगी? वोल्टेज डबल होगी। करंट सेम होगा जब पैरेलल में लगते हैं तो देखे ना, ये एक सोलर मॉड्यूल है, ठीक है, मोबाइल दें अपना, ये सोलर मॉड्यूल है ना एक, और इसी तरह का एक और है, ये एक हो गया 2। एक सोलर मॉड्यूल की वोल्टेज जो थी वो 85.3 थी और करंट उसका था 6 एम्पियर तकरीबन, 6 पॉइंट समथिंग। अब 2 मॉड्यूल मैंने सीरीज में लगा दिए और इसी तरह की उठा के 2 इधर लगा दिए और इसके पैरेलल में, यानी ये जो आपकी, इसको कहते हैं स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के अंदर आप 2 सीरीज में मॉड्यूल हैं ये, और इसी का अगर इस तरह के 2 मॉड्यूल और लगा दो इधर, तो इसका मतलब 2 आपकी पैरेलल स्ट्रिंग हो गई हैं। ये एक स्ट्रिंग है, इस तरह का अगर एक और लगा दो। अब मुझे बताएं, एक मॉड्यूल के साथ सारे मॉड्यूल आइडेंटिकल है, सेम है, एक मॉड्यूल के हिसाब से बाकी अब आउटपुट जब आएगी, यानी 2 ये सीरीज में लगाए हैं इसके अक्रॉस, और इसी तरह ये 2 इधर लगा के वो भी सीरीज में है, लेकिन इन दोनों को आपस में आखिर में पैरेलल कर दिया है। इसके अक्रॉस यहाँ जो वोल्टेज आएगी, करंट आएगा, वो कितना होगा? हाँ, और सीरीज में वोल्टेज डबल होगी, तो क्या होगा? एक मॉड्यूल से कितने गुना वोल्टेज मिलेगी और कितने गुना करंट मिलेगा? 4 गुना करंट, 2 गुना मिलेगा। ले लें, पता कर लें, नहीं है तो फिर नहीं। तो ये देखें, आपके ये बल्ब ऊपर भी लगे होंगे, तो ये इन्होंने सही कहा है। देखें इसमें करंट कितना है, ये सीरीज में है ना, तो एक मॉड्यूल का जो करंट है वही इसमें से गुजर रहा है, लेकिन इसी तरह का एक पैरेलल में और कॉम्बिनेशन लगा दिया, अब वो करंट डबल हो गया इसकी वजह से। और ये जो 2 आपस में सीरीज में लगा है, इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज, ये वोल्टेज डबल होगी, तो वोल्टेज भी डबल होगी, करंट भी डबल होगी। समझ रहे हैं? तो ये इसको अब हम रन करेंगे 2 लगा के, तो ये देखें वोल्टेज भी डबल है और करंट भी वो 12 के करीब डबल है, और पावर ज़ाहिर है वो फिर उससे अब एक की जो थी 800, तो उससे डबल होगी, 2 स्ट्रिंग से 2 पावर। समझ रहे हैं? ये कम्बिनेशन से आपको समझाना मैं चाह रहा था कि वो आपके पैरेलल कम्बिनेशन जब बनते हैं तो उससे आपको फ़र्क क्या पड़ता है। अब एक क्वेश्चन और मुझे बता दें तो उससे आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं अगर इसको पैरेलल स्ट्रिंग 3 कर देता हूँ और ये जो सीरीज़ हैं वो 2 हैं, यानी ये 2 सीरीज़ में थे, इस तरह का एक और लगाया, एक और लगाया, 3 पैरेलल में लगा दी स्ट्रिंग्स, 3 टाइम्स हो गया। वेरी गुड, करंट 3 टाइम्स हो गया और वोल्टेज डबल हो गई है, बस। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से आपने ये जो है ना इसके अंदर ये काम करना है। समझ आई? अच्छा, उसके बाद इसको इधर ही रखते हैं, बाकी मेरे ख्याल में मैं अब और मज़ीद नहीं जाता।